अच्छा जी, अब हम लोग रियल लाइफ के अंदर कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं रियल लाइफ नेटवर्क्स के अंदर कि एक पर्टिकुलर मोटिव एग्जिस्ट करता है या नहीं। ठीक है, तो होगा क्या कि जब हम लोग मोटिव्स को सर्च करते हैं तो फिर हम लोग उस एक नेटवर्क के अंदर लेट्स अगर 3 नोड मोटिव्स की बात करें तो हमें पता है कि मैक्सिमम 13 3 नोड मोटिव्स जो है वो हमारे पास पॉसिबल है। तो उन 13 के 13 मोटिव्स को हम लोग रियल लाइफ नेटवर्क में सर्च करेंगे, उसमें से कुछ मोटिव्स हमें मिलेंगे, कुछ मोटिव्स हमें नहीं मिलेंगे। तो हम लोग कैसे कह सकते हैं कि एक मोटिव जो है वो हमारे पास सिग्निफिकेंट है, एक सिग्निफिकेंटली एक नेटवर्क में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो फर्ज करें हम लोग ये एक मोटिव लेते हैं, वही जो हम लोगों ने फर्स्ट स्लाइड के अंदर लिया था कि एक नोड हमारे पास जो है वो 2 नोड से कनेक्टेड है। ठीक है, और फिर वो जो 2 नोड्स हैं उसमें से एक नोड जो है वो दूसरे से कनेक्टेड है। मतलब या तो ये इस तरह हो सकता है ए से बी, ए से सी एंड देन सी से बी, और इसी का इक्विवेलेंट मोटिव हो सकता है हमारे पास ए से बी, ए से सी एंड बी से सी की तरफ एच आ रहा है। तो ये एच की डायरेक्शन मैटर नहीं करती। हम लोग इस मोटिव को देख रहे होंगे कि ये मोटिव हमारे पास इस रियल लाइफ नेटवर्क में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो अब इसके अंदर जो है वो ये जो सॉलिड लाइंस हैं और ये जो डॉटेड लाइंस हैं ये दोनों एजेस हैं हमारे पास। ठीक है, मतलब रियल एजेस हैं। और इसके अंदर सिर्फ ये है कि जो ये जो मोटिव हमारे पास जहाँ जहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है उनको डॉटेड लाइन से जो है वो रिप्रेजेंट किया हुआ है। जिस तरह हम लोग अगर देखें तो हमारे पास नोड 5 नोड 10 से कनेक्टेड है, नोड 6 से कनेक्टेड है, एंड देन देयर इज एन एज बिटवीन नोड 6 एंड नोड 10। तो ये मोटिव हमारे पास ये एक मिल रहा है। इसी तरह हमारे पास ये 4 से 11, 4 से 10 और फिर 10 से 11, ये हमारे पास एक मोटिव मिल रहा है। तो हमें ये जो नेटवर्क है इसके अंदर हमारे पास जो है ये मोटिव्स हमें मिल रहे हैं। इस मोटिव को हम लोग अब देखना चाहते हैं कि ये इस नेटवर्क में सिग्निफिकेंटली प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है, तो इसकी स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस हम लोग कैसे निकालेंगे उस पर हम लोग आते हैं। पहले मोटिव्स काउंट कर लेते हैं कि इस नेटवर्क में कितने हैं। 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये 5 हमें जो है वो मोटिव्स मिल रहे हैं। 1 2 3 4 5 मोटिव्स जो है वो हमें मिल रहे हैं। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि इस नेटवर्क के अंदर ये जो मोटिव है ये हमें 5 टाइम्स जो है वो मिल रहा है। अब हम लोगों ने क्या करना है टू डिटरमिन द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर मोटिव इन दिस पर्टिकुलर नेटवर्क। इस सिग्निफिकेंस के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग n नंबर ऑफ नेटवर्क्स ले लेंगे या m नंबर ऑफ नेटवर्क्स ले लेंगे। लेट्स से हम लोग 4 रैंडम नेटवर्क जनरेट करते हैं, हेटेरोजेनी रैंडम नेटवर्क्स जनरेट करते हैं, और उसके अंदर नंबर ऑफ नोड्स एंड नंबर ऑफ एजेस दे रिमेन द सेम एज इन द रियल नेटवर्क। तो हम लोगों ने एक रैंडम नेटवर्क ये जनरेट किया, एक ये जनरेट किया, एक ये जनरेट किया, एक ये जनरेट किया। ठीक है, ये रैंडम नेटवर्क्स है। आइडिया ये है कि अगर हमारे पास मोटिव जो है वो सिग्निफिकेंटली किसी एक रियल नेटवर्क में एग्जिस्ट करता होगा तो उसकी जो अकरेंस है रियल नेटवर्क में वो हमारे पास हमें ज़्यादा मिलेगी, और वही मोटिव जब हम लोग रैंडम नेटवर्क्स में ढूंढेंगे तो वो हमें इतना उसकी फ्रिक्वेंसी इतना फ्रिक्वेंटली वो मोटिव हमें रैंडम नेटवर्क्स में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है वो मेन रैशनल है इसके पीछे। अब जिस तरह यहाँ पे जो हम लोगों ने 4 नेटवर्क जनरेट किए, इन 4 नेटवर्क्स के अंदर से सिर्फ हमें इस नेटवर्क में एक मरतबा ये मोटिव मिला और इस नेटवर्क में ये एक मरतबा ये मोटिव मिला। ठीक है, बाकी इसमें नहीं मिला, इसमें हमें नहीं मिला। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया कि वही जो ओरिजिनल नेटवर्क था, रियल जो नेटवर्क था, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम लोगों ने उसी साइज के उतने नंबर ऑफ नोड और उतने नंबर ऑफ एजेस के साथ हम लोगों ने रैंडम नेटवर्क जनरेट किए, और उन रैंडम नेटवर्क्स के अंदर जिस मोटिव में हम लोग इंटरेस्टेड हैं उस मोटिव को सर्च किया कि उन रैंडम नेटवर्क्स के अंदर ये मोटिव एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अब अगर हमारे पास रैंडम नेटवर्क्स के अंदर भी, अगर लेट्स से रियल नेटवर्क के अंदर हमारे पास 5 टाइम्स ये मोटिव एग्जिस्ट कर रहा था, रैंडम नेटवर्क्स के अंदर भी हमें 4 टाइम्स 5 टाइम्स 6 टाइम्स मिल जाता है, तो हम लोग कहेंगे कि नहीं जी ये तो रैंडम नेटवर्क में भी हमें ये पैटर्न मिल रहा है, तो कोई ये सिग्निफिकेंट पैटर्न नहीं है, ये कोई इस नेटवर्क के अंदर कोई सिग्निफिकेंट लोकल स्ट्रक्चर नहीं है, सिग्निफिकेंटली ये मोटिव एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि रैंडम नेटवर्क्स के अंदर भी हमें उसी तरह मिल रहा है। लेकिन अगर इस पर्टिकुलर एग्जांपल को देखें तो ये रियल लाइफ में तो हमें रियल नेटवर्क के अंदर तो ये बहुत फ्रिक्वेंटली मिल रहा है, 5 मरतबा हमें ये मोटिव मिल रहा है, लेकिन हमें रैंडम नेटवर्क्स के अंदर जो है वो इतना फ्रिक्वेंटली नहीं मिल रहा है। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि ये मोटिव जो है इस पर्टिकुलर नेटवर्क की हमारे पास प्रॉपर्टी है। ठीक है,
मोटिव्स को अगर आपने डिटेक्ट करना है तो इसके लिए हमारे पास जो है वो सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर से आई थिंक एक जो है वो अभी एटलीस्ट एक इसके अंदर से जो हमारे पास अवेलेबल है वो बड़ा ट्रिवियल से हमारे पास सॉफ्टवेयर है। उसके अंदर आप अपना नेटवर्क जो है वो लोड करते हैं और वो नेटवर्क जो है वो आपके पास मोटिव्स आपको बता देता है कि कौन से मोटिव्स जो है वो कितने सिग्निफिकेंटली हमें इस नेटवर्क के अंदर मिल रहे हैं और वो HTML रिपोर्ट जनरेट करके जो है वो आपको दे देता है। तो उसको आप अपनी रिसर्च के अंदर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग इस चीज़ के ऊपर आते हैं कि मैथमेटिकली हम लोग कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि हमारे पास एक मोटिव जो है वो हमारे पास एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। ठीक है, तो उसके लिए जो एक मेथड प्रपोज किया गया है वो हमारे पास जेड स्कोर का है। जेड स्कोर जो है वो बेसिकली हमारे पास ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है जिसके अंदर हमारे पास जो मीन होता है वो हमारे पास ज़ीरो होता है। मतलब उसके अंदर अगर आप वैल्यूज़ का मीन लें तो वो हमारे पास ज़ीरो होता है। ठीक है, सारी वैल्यूज़ को अगर आप सम करें तो हम लोग जो है वो क्या करते हैं कि कंपेयर करने के लिए रियल लाइफ नेटवर्क के अंदर जो हमारे पास मोटिव एग्जिस्ट करता है और जो हमारे पास रेंडम नेटवर्क्स के अंदर उसकी अक्रेंस है उसको हम लोग जेड स्कोर के थ्रू जो है वो मैयर कर लेते हैं। और वो हम लोग किस तरह करते हैं, इसके अंदर हम लोग ये देख लेते हैं कि रियल लाइफ के अंदर हमारे पास वो मोटिव कितना कितना कॉमन है। ठीक है, तो एक्स वुड बी द फ्रीक्वेंसी इन रियल नेटवर्क। ठीक है, और फिर हम लोगों ने जो है वो ये देखेंगे कि हमारे पास ऑन एवरेज ये मोटिव रैंडम नेटवर्क्स में कितना आ रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये टोटल हमारे पास 4 रैंडम नेटवर्क्स है, उसमें से 2 में आ रहा है। तो ऑन एवरेज हमारे पास हर नेटवर्क में ये मोटिव हाफ टाइम्स आ रहा है। 1 + 1 + 0 + 0 डिवाइडेड बाई 4 हमारे पास जो है वो इनफैक्ट हाफ नहीं होगा, हाफ होगा, 2/4 जो है वो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे एवरेज जो है ये मोटिव ऑन एवरेज हमारे पास हर नेटवर्क में हाफ टाइम्स अगर हो रहा है। दैट मीन्स के 4 नेटवर्क्स हैं तो उसमें से 2 में ये मोटिव आ रहा है, 2 में ये मोटिव जो है हमारे पास नहीं आ रहा। और इसी तरह हम लोग इसकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन का हमारे पास सिंपल फार्मूला होता है वो हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेते हैं। मे बी इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो लेट्स से हमारे पास 1/4 आ रही है। लेट्स अज्यूम एग्जैक्ट नहीं है, जस्ट एक में अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है वो हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास बेसिकली ये बता रही होती है कि आपके पास वेरिएशन कितनी है। ठीक है, तो अगर आपके पास हर नेटवर्क में आपके पास जो है वो हर रैंडम नेटवर्क में मोटिव एक मरतबा आ रहा है तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास 0 हो जाएगी। ठीक है, और किसी में आपके पास 10 मरतबा आ रहा है, किसी में 1 मरतबा आ रहा है, किसी में 20 मरतबा आ रहा है, तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो आपके पास बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जब वेरिएशन बहुत ज़्यादा होगी फ्रीक्वेंसी की तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन इतनी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमें ये पता चल गया कि रियल लाइफ में हमारे पास कितनी मरतबा आ रहा है, ऑन एवरेज रैंडम नेटवर्क्स में कितनी मरतबा आ रहा है, और रैंडम नेटवर्क्स में आने की हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी है। ठीक है, तो इन वैल्यूज़ को जब हम लोग पुट करते हैं और जो रिजल्ट आता है उसकी बेस पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमारे पास ये जो मोटिव है इसके रियल नेटवर्क में होने की सिग्निफिकेंस क्या है। तो अगर ये वैल्यूज हम लोग पुट करें तो रियल लाइफ में हमें ये रियल नेटवर्क में हमें ये 5 टाइम्स मिल रहा था। ठीक है, ये मोटिव हमारे पास जो 5 टाइम्स जो है वो रियल नेटवर्क में आ रहा था, और जो हमारे पास एवरेज थी वो हमारे पास 0.5 थी, 1/2 थी। ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन लेट्स से हम लोगों ने कहा था कि 0.25 है। ठीक है, एज्यूम की थी हम लोगों ने। तो इसे अगर हम लोग सॉल्व करें तो आपके पास यू वुड गेट अ वेरी लार्ज वैल्यू ना, लार्ज इन अ सेंस कि आपके पास जो सिग्निफिकेंस है उससे काफ़ी ज़्यादा आपको जो है वो वैल्यू मिलेगी, जो सिग्निफिकेंस थ्रेशोल्ड है उससे काफ़ी ज़्यादा वैल्यू मिलेगी। अच्छा, तो अब ये जो भी वैल्यू आपके पास ये आएगी, ओके लेट्स कैलकुलेट इट। फोर पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाय 0.25, तो ये आपके पास 18 जो है आपके पास ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो आपके पास ये वैल्यू 18 आ गई। ये जो है इसके अंदर मीन तो हमारे पास एग्जैक्ट है, स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोगों ने एज्यूम की हुई है, तो ये हमारे पास 18 वैल्यू आ गई। अब ये जो वैल्यू आएगी इसे हम लोग जेड स्कोर कहते हैं, दिस इज द जेड स्कोर। ठीक है, अब अगर ये जेड स्कोर हमारे पास 1.65 से बड़ा है या हमारे पास ये जेड स्कोर -1.65 से छोटा है, ठीक है, या आप ये कह लें कि इस जेड स्कोर की अगर आप एब्सोल्यूट वैल्यू निकालें, दैट मीन्स कि इसका साइन अगर आप इग्नोर कर दें तो आपके पास जो है वो वैल्यू अगर आपके पास 1.65 से बड़ी आती है तो इसका मतलब है कि आपके पास ये जो
मोटिव है ये आपके पास सिग्निफिकेंटली एग्जिस्ट कर रहा है इस पर्टिकुलर रियल नेटवर्क में जिसको जो है वो आप एक्सप्लोर कर रहे थे, ठीक है। तो इफ यू गेट अ वैल्यू ऑफ z above 1.65 और below -1.65 तो आपके पास वो मोटिव जो है सिग्निफिकेंट है। हाँ, अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो इसका मतलब है कि ये मोटिव सिग्निफिकेंटली एग्जिस्ट करता है आपके रियल नेटवर्क में। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, थोड़ा गौर से सुनिएगा। इफ यू गेट अ वैल्यू ऑफ z greater than 1.65 then the motive significantly exists in your real network, ठीक है। क्या मतलब कि आपके पास ये नेटवर्क जो है ये आपको इसके रैंडम नेटवर्क्स के अंदर इस मोटिव के एग्जिस्ट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। इनफैक्ट इट इज लेस देन 5%, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 5% के आपके पास अगर एग्जैक्टली 1.65 वैल्यू है आपके पास, तो आपके पास जो है वो उसके रैंडम नेटवर्क में एग्जिस्ट होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 5% है। अगर आपके पास जो है वो z की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 2 आती है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपके पास रैंडम नेटवर्क में इसके एग्जिस्ट होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 2% है, ठीक है। दैट मीन्स कि z की वैल्यू जितनी बड़ी होगी उतना आपके पास जो है वो जो मोटिव है वो सिग्निफिकेंटली एग्जिस्ट करता होगा रियल नेटवर्क में। तो z की जितनी बड़ी वैल्यू होगी इतना बड़ा जो है वो इतनी जो है वो आपके पास सिग्निफिकेंटली एग्जिस्ट करता है रियल नेटवर्क में। अगर आपके पास जो है वो z की वैल्यू आती है -1.65 से लेके 1.65 के बीच में कोई वैल्यू आती है, तो इसका मतलब है कि आपके पास ये जो मोटिव आपको मिला है ये आपके पास रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट कर रहा है, रैंडम नेटवर्क्स में भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये आपको रैंडम नेटवर्क्स में भी आपको मिल रहा है, तो इसके जो सिग्निफिकेंट होने की प्रोबेबिलिटी है वो आपके पास लो है। तो आप कहेंगे कि ये मोटिव जो है सिग्निफिकेंटली हमारे पास रियल लाइफ नेटवर्क के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अब हम लोग इस चीज़ के ऊपर आते हैं कि अगर मोटिव की वैल्यू आपके पास, ये z स्कोर की वैल्यू अगर आपके पास नेगेटिव आ जाती है, वो व्हाट इफ यू गेट अ वैल्यू ऑफ -1.65 और अ लोअर वैल्यू, इसका ये मतलब होगा कि ये मोटिव सिग्निफिकेंटली एब्सेंट है आपके रियल नेटवर्क में। कि ये रैंडम नेटवर्क्स में तो आपको ये मोटिव मिल रहा है लेकिन आपके रियल नेटवर्क में ये मोटिव नहीं है। दैट मीन्स कि ये जो लोकल स्ट्रक्चर है ये एब्सेंट है आपके रियल नेटवर्क में। इस तरह के पैटर्न्स आपको अपने अपने रियल नेटवर्क में नहीं मिल रहे, या इट इज़ वेरी अनलाइकली टू फाइंड सच काइंड ऑफ पैटर्न्स इन रियल नेटवर्क, ठीक है। तो आई रिपीट अगेन कि मोटिव की अगर पॉजिटिव वैल्यू है +1.65 से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि वो मोटिव सिग्निफिकेंटली प्रेजेंट है आपके नेटवर्क में, वो आपके नेटवर्क का हिस्सा है, उसकी प्रॉपर्टी है। और अगर उसकी वैल्यू आपके पास जो है वो -1.65 से छोटी आ रही है तो इसका मतलब है कि वो मोटिव आपके नेटवर्क के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। एंड दिस इज मतलब सिग्निफिकेंट ना, कि आपके पास जो है वो आपके पास सिग्निफिकेंटली वो एब्सेंट है आपके नेटवर्क में से, ठीक है। तो ये चीज़ समझ आ गई यहाँ से रिलेट, यहाँ तक क्वेश्चन आप लोगों। तो ये है कि अब आपको मैं ना कोई भी एक नेटवर्क दे सकता हूँ, ठीक है, और उस नेटवर्क के अंदर मैं आपसे कह सकता हूँ कि जी बताएं कि आपके पास जो है एक पर्टिकुलर मोटिव एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, ठीक है। तो इसके लिए फिर आप क्या करेंगे कि आपने जो है वो जो मैं मोटिव आपको दे देता हूँ, लेट्स से मैं आपसे कहता हूँ कि बताएं ये मोटिव इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो अब आपने क्या करना है कि इसी साइज के आपने 4-5 रैंडम नेटवर्क्स हैं वो जनरेट करने हैं, और फिर आपने देखना है कि ये मोटिव ऑन एवरेज उन नेटवर्क्स में कितनी मरतबा आ रहा है, ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है इसकी अक्रेंस की रैंडम नेटवर्क्स में। फिर आपने उसका z स्कोर निकाल लेना है, और z स्कोर की वैल्यू अगर आपके पास 1.65 से बड़ी है तो इसका मतलब है कि मोटिव सिग्निफिकेंटली एग्जिस्ट कर रहा है आपके नेटवर्क में, और अगर -1.65 से छोटी है तो इसका मतलब है कि सिग्निफिकेंटली एब्सेंट है आपके नेटवर्क से। जी ये सॉफ्टवेयर है फैनमोड के नाम से। ये जो है वो आपको HTML रिपोर्ट जनरेट करके दे देगा, कोई भी आप इसे नेटवर्क जो है वो देंगे तो ये उसके अगेंस्ट जो है वो आपके पास रिपोर्ट जनरेट करके दे देगा, और साथ सिग्निफिकेंस भी कैलकुलेट कर देगा कि आपके पास ये नेटवर्क जो है वो आपके पास सिग्निफिकेंटली एग्जिस्ट करता है या नहीं।